गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज अपन लेक्चर नंबर 8 लेके आ चुके हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 8। ठीक है, सबसे पहले तो आई एम सॉरी क्योंकि कल की अपनी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो डोंट वरी, अपन उसको कब कंप्लीट कर लेंगे या कब इक्वल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, जो अपनी दीपावली की वैकेशंस होंगे उनमें। ठीक है, हाँ ठीक है, तो उसमें अपने जो लेक्चर जो मिस हो गया है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 8 में क्या है, अपन को क्या पढ़ना है। ठीक है, और अपने पिछले क्लास में अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कितने? 3। एंड आई होप तीनों के तीनों आपको अच्छे से याद होंगे और आपने उनके नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनाए होंगे। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 8 में क्या चैप्टर है, कैसी स्टोरी है। ठीक है, हाँ चैनल बेटा थोड़ा सा ध्यान दे लो इस पे है। ठीक है, लाइव लेक्चर देखना, अटेंड करना है कि नहीं, तो जल्दी जल्दी करवाओ। ठीक है, चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं। चलो चैप्टर नंबर 4, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके ऑथर कौन है बेटा? इसकी ऑथर कौन है? एनी फ्रैंक। ठीक है, एनी फ्रैंक। आप लोगों को पता है एनी फ्रैंक को जानते हो? नहीं याद होगे, चलो मैं बताता हूँ बेटा। जो एनी फ्रैंक है ना, एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक एक लड़की का नाम है। ठीक है, किसका नाम है? लड़की का नाम है, जिसका जन्म कहाँ हुआ था बेटा? जिसका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट जर्मनी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट एक शहर है, जर्मनी का बड़ा शहर है। ठीक है, इसमें हुआ था। ठीक है, किसका? एनी फ्रैंक का जन्म। ठीक है बेटा, एनी फ्रैंक का जन्म फ्रैंकफर्ट शहर में जर्मनी में हुआ था। एंड इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या था बेटा? 12 जून। ठीक है, 1929। ठीक है, ओटी आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, ये अपन को याद करना है। ठीक है, बर्थ प्लेस एंड बर्थ डेट ऑफ एनी फ्रैंक, इसको याद कर लेना बेटा है। क्या कर लेना? याद कर लेना है। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये। चलो तो आज अपन देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहले इसकी स्टोरी देखते हैं अपन। ठीक है, एनी फ्रैंक एक लड़की थी जिसका जन्म कहाँ हुआ था बेटा? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। डेट क्या थी? 12 जून 1929। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये लड़की है ना, ये अपने एक डायरी लिखती है। ठीक है, एक डायरी लिखती है। वो डायरी क्यों लिखती है? उसको बेटा क्या है, इंसानों पर जो लोग होते हैं उन पर भरोसा कम था। ठीक है, भरोसा क्या था? कम था। ठीक है, और एक टाइम था, ये हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, कहाँ से? हिस्ट्री से। ठीक है, तो उसमें जब वर्ल्ड वॉर 2 के समय, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के समय ये क्या है, अपने फैमिली के साथ में ये कहीं पे छुप गई थी। ठीक है, अपने फैमिली के साथ में कहीं पे छुप गई थी। तो उस टाइम पे उसने ये डायरी लिखी थी। उस डायरी को इसने कितना टाइम दिया था बेटा? 2 इयर्स। कितना टाइम दिया था बेटा? 2 इयर्स। 2 इयर्स तक उसने ये डायरी लिखी थी जिसका नाम है अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। क्या नाम है बेटा उसका? अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये बेटा किसने लिखी थी? एनी फ्रैंक ने। ठीक है, यानी जो लड़की ने उसने। ठीक है, उसमें अपनी भावनाएं वगैरह लिखी थी। ठीक है, भावनाएं अपनी राज की बात है। ठीक है, ऐसी बातें होती है ना जो अपन लोगों को नहीं बता सकते, अपन को डर लगता है उनको बताने में कि ये लोग मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अपन। ठीक है, और उसी बुक में से ये पार्ट लिया गया बेटा, क्या? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी एनी फ्रैंक की डायरी से। ठीक है, इसकी स्टोरी जो थी वो मैंने बता दी है। ठीक है, क्या क्या लिखती है इसमें देखो, बेसिकली ये आपने स्कूल की जो टाइम होता है, स्कूल टाइम, उसके बारे में बता दी है। ठीक है, हाँ तो अपन देखते हैं बेटा, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसकी ज्यादा स्टोरी कोई खास नहीं है, जो था वो मैंने बता दिया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। व्हाई डज एनी थिंक शी कुड कॉन्फिड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल? कॉन्फिड का मतलब होता है बेटा, क्या होता है? भरोसा करना है, भरोसा करना, ये लिख लेना है
कॉन्फिड का मतलब बेटा भरोसा करना, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अपन। वाई डज एनी थिंक, एनी ने क्यों सोचा कि शी कुड कॉन्फिड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, एनी ने क्यों सोचा कि वह अपनी जो डायरी है उसमें ज्यादा भरोसा कर सकती है, किससे, लोगों से, ठीक है। लोगों से ज्यादा उसको भरोसा किस पे था, अपनी डायरी पे, ठीक है, अपनी डायरी पे, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं बेटा अपन, क्वेश्चन अच्छे से हो गया, अपना आंसर देखते हैं, ठीक है। आंसर बिल्कुल इजी है, ठीक है, इजी इजी है, सिंपल सिंपल। चलो, एनी हैड नो फ्रेंड्स, उसके बेटा क्या एक भी दोस्त नहीं थे स्कूल में, ठीक है। उसने ऐसा मान लो कि दोस्त नहीं बनाए थे, बहुत ही कम एक आध दोस्त बनाए थे, ठीक है। एनी हैड नो फ्रेंड्स हु वुड लिसन टू हर पेशेंस, ठीक है, जो उसे एकदम ध्यान से उनकी बातों को सुन सकते थे, एनी की बातों को ध्यान से सुन सकते थे, ऐसे दोस्त नहीं थे उसके पास, या उसने नहीं बनाए थे, ठीक है। लेकिन अपने पास भी एक आदि ऐसा होता है जिससे अपन हर चीज बता सकते हैं, ठीक है, हर अपनी हर स्टोरी हर बात उसको बता सकते हैं, ठीक है, हर किसी को नहीं बताते, ऐसी बात। एनी हैड नो फ्रेंड्स हु वुड लिसन टू हर विद पेशेंस, ठीक है। सो शी चूज टू कॉन्फिड, सो उसने चूज किया क्या बेटा, कॉन्फिड मोर इन हर डायरी देन इन प्यूपल, भरोसा किया बेटा किस पे, अपनी डायरी पे, ठीक है, लोगों से ज्यादा, ठीक है। सी यूज्ड टू फील, उसने ऐसा सोचा स्टार्ट कर दिया, ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, महसूस करना, पेपर हैज मोर पेशेंस देन प्यूपल, ठीक है, मतलब समझिए इस लाइन का, प्यूपल पेपर हैज मोर पेशेंस देन प्यूपल, ठीक है। पेपर का तो तुम जानते हो, कागज, ठीक है। एक बात बताओ, अपन कोई भी बात एक इंसान को बताएंगे, ठीक है, एक इंसान को या सामने वाला कोई है अपना दोस्त है उसको अपन बताएंगे, ठीक है, तो वो बात अपनी कितने बार सुन सकता है, एक बार, दो बार, ज्यादा से ज्यादा तीन बार, ठीक है, सुन सकता है कि नहीं। लेकिन बेटा अगर अपन उसी बात को पेपर पर लिखेंगे, पेपर पर लिखेंगे तो अपन कितनी भी बार लिखते रहे, कितनी भी बार लिखते रहे, तो पेपर को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, हाँ, ठीक है। तो इसीलिए उसने यह सोचना स्टार्ट कर दिया, पेपर हैज मोर पेशेंस देन प्यूपल, बहुत अच्छी लाइन है बेटा ये, हाँ, ठीक है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन प्यूपल, ठीक है। क्वेश्चन हो गया पहला, आंसर भी हो गया। अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज एनी जस्टिफाई, ठीक है, हाउ डज एनी जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब बेटा होता है सही साबित करना, ठीक है, सही साबित करना है। चलो मिटा देते हैं इसको। चलो, हाउ डज एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर ऐसे, उसका एक ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, एनी की जो मैंने बताया स्कूल की बातें बताई हैं उसने, तो उसमें एक मैथ्स के टीचर थे, तो वो क्या है, एनी है ना, वो सभी टीचर्स को अच्छी लगती थी सिवाय किसके, मैथ वाले टीचर को छोड़ करके, क्योंकि मैथ की जो क्लास होती थी तो उसमें क्या बहुत ज्यादा वो बातें करती थी, करते हैं ना, अपन भी करते हैं ना, किसी एक टीचर के अपन सबको अच्छे लगते हैं, ठीक है, बेसिकली सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई एक टीचर ऐसा होता है जिससे अपनी नहीं बनती है, ठीक है, या टीचर की हमसे नहीं बनती है, हमारी टीचर से नहीं बनती, वो हमसे जलता रहता है या हम उससे जलते रहते हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो वही बात है, ठीक है। तो हाउ डज एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स, ठीक है, चैटर बॉक्स का मतलब क्या होता है बेटा, तुमने एक हिंदी में वर्ड सुना होगा, बाचाल, सुना है, जो बहुत अधिक बोलता हो, ठीक है, जो बहुत अधिक बोलता हो, ठीक है, चैटर बॉक्स का वही मतलब है, ठीक है। तो एक टाइम पे क्या होता है, ऐसी है नहीं तो बहुत ज्यादा बातें करती थी मैथ के क्लास में, तो उसमें क्या है, टीचर उसको एक ऐसे लिखने को देता है, ऐसे तो जानते होगे ना, ऐसे ऐसे लिखा होगा ना, निबंध, अपन ने लिखा है कि नहीं, हाँ, वही, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखने को देता है, उसमें किसके ऊपर, एक चैटर बॉक्स के ऊपर, क्योंकि एनी भी बहुत ज्यादा बोलती थी तो इसीलिए टीचर ने उसे किससे रिलेटेड लिखने को दे दिया, चैटर बॉक्स से, ठीक है। हाउ डज एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, और उसी ऐसे में जेनी ने क्या, एनी ने अपने आप को कैसे सही साबित किया, ठीक है, अपने बारे में कैसे सही साबित किया, ठीक है, चैटर बॉक्स के ऐसे में, ठीक है बेटा। चलो अपन आंसर देखते हैं इसको, ठीक है, चलो
टू जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स, ठीक है, एनी राइट 2 पॉइंट्स, सिंपल सी बात है, उसने अपने आप को सही उचित साबित करने के लिए 2 पॉइंट्स दिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, फर्स्टली सी सेड, पहले उसने कहा चैटिंग इज अ क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट, समझे बेटा, क्वालिटी जानते हो ना, क्वालिटी, ठीक है। फर्स्टली सी सेड चैटिंग इज अ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो स्टूडेंट बात करेगा टीचर से, ठीक है ना, टीचर से बात करेगा, दोस्तों से बात करेगा, तो वो क्या है, बहुत ही क्यूरियस होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, बहुत ही क्यूरियस होता है, तभी तो वो बात करता है, ठीक है ना। जो अच्छा पढ़ने वाला होगा वही टीचर से जाके बात करेगा, ठीक है ना, वही अपने दोस्तों से ज्यादा बात करेगा, ठीक है ना। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो केवल बातों से ही मतलब रहता है उनको, लेकिन वो किससे, दोस्तों से बातें करते हैं, टीचर से नहीं करते, ठीक है, समझ में आए। लेकिन ये जो लाइन है ना, इसका मतलब है चैटिंग इज अ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी जो चैटिंग है ना वो स्टूडेंट्स की क्या है बेटा, क्वालिटी, समझ रहे हो ना। हाँ, नंबर टू सेकेंडली, यानी दूसरा, शी सेड दैट हैज इनहेरिटेड दिस हैबिट ऑफ स्पीकिंग टू मच फ्रॉम हर मदर, बेटा बेटा देखो, उसने दूसरी लाइन में बताया कि जो उसकी ज्यादा चैटिंग करने की जो आदत थी ना, हैबिट, ठीक है, हैबिट ऑफ स्पीकिंग टू मच फ्रॉम हर मदर, वो कहां से आई थी बेटा, उसकी हर मदर मतलब उसकी मम्मी। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, उसकी मम्मा से, ठीक है, उसकी मम्मा से। ये दूसरा क्वेश्चन भी अपना बहुत अच्छे तरीके से हो गया है, ठीक है, बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, समझे क्वेश्चन। ब्रीफ का मतलब होता है बेटा संक्षेप, ठीक है, स्केच तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, संक्षेप, ये स्केच वो वाला नहीं है बेटा, कौन सा वाला जो अपन स्केचिंग करते हैं, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे विवरण, ठीक है। संक्षेप विवरण का क्या मतलब होता है बेटा, पहले तो ये समझो तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। संक्षेप विवरण होता है अपन अपनी किसी भी बात को, कोई बड़ी बात है उसको क्या बेटा, छोटे शब्दों में या छोटे पैराग्राफ में उसको कंप्लीट कर दें, कम वर्ड्स में, ठीक है। चलो, मतलब बड़ी से बड़ी बात को कम से कम शब्दों में कहना, ठीक है, यही मतलब होता है ब्रीफ स्केच। व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एनी ने जो अपना जीवन है उसका एक क्या, ब्रीफ यानी संक्षेप, स्केच यानी विवरण, संक्षेप विवरण क्यों दिया, ठीक है, समझ गए। आंसर देखते हैं बेटा इसका, ठीक है। एनी प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, सी बेटा यहाँ पे सी होगा है? क्या होगा, सी, ठीक है, क्या होगा बेटा यहाँ पे सी, एस एच ई कर लेना है, सी, सी ठीक हो गया, सी, हाँ, सी हो गया। चलो, सी वॉन्ट्स द फ्यूचर रीडर टू कनेक्ट टू द फैक्ट्स इन द डायरी बेटर, बेटा वह उसने अपने जीवन का जो विवरण था ना बेटा, वो इसलिए अच्छा देने की कोशिश की थी क्योंकि जो भविष्य में जो उसकी डायरी को पढ़ेगा, ठीक है ना, कोई भी रीडर अगर उसको रीड करेगा उसकी डायरी में, जो उसमें बातें लिखी गई है ना, उससे वो अच्छी तरह से क्या हो जाए, अच्छी तरह से उसको समझ में आए बातें, ठीक है। उसमें जो फैक्ट दिए गए थे, फैक्ट यानी बातें, ठीक है, उसमें जो रीडर उसको पढ़ेगा ना, उसको वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए बातें, ठीक है ना, इसीलिए उसने ब्रीफ स्केच और अपनी लाइफ का दिया था, ठीक है, सिंपल। चलो, अपने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके में, ठीक है, सिंपल तरीके में, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग
मैथ्स टीचर, जिससे उसकी नहीं बनती थी, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसकी बन जाएगी, ठीक है। चलो, मैथ्स टीचर, व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ द एनी टू टॉक इन द क्लास। मिस्टर कीसिंग ने एनी को क्लास में बात करने के लिए क्यों अलाउ यानी सहमति दे दी, ठीक है। ऐसा क्या कारण था जिससे मैथ के जो टीचर थे एनी के, उन्होंने एनी को क्लास में बात करने के लिए अनुमति दे दी, ठीक है, अनुमति दे दी। चल, अब अपन आंसर देखते हैं बेटा। क्या देखते हैं? आंसर जो मैंने बताया था ना, उन्होंने एक चैटर बॉक्स पे लेटर लिखने को दिया था, ठीक है। उसके बाद जब एनी नहीं मानी तो उन्होंने एक दूसरा लेटर लिखने को दिया था उनको, ठीक है, लेटर नहीं, सॉरी, ऐसे लिखने को दिया था, ठीक है। एनीज लास्ट ऐसे एंटाइटल्ड, एनी ने जो लास्ट निबंध लिखा था बेटा, वो किसके ऊपर लिखा था? क्वैक 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 क्वैक। इससे किसकी आवाज है बेटा? क्वैक क्वैक। ये कौन करता है बेटा? डक्स करती है कि नहीं? डक्स बदक हैं, बदक, ठीक है। सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ठीक है, उन्होंने जो लिखा था ना बेटा, क्या? ऐसे क्वैक क्वैक, ठीक है, उससे उन्होंने क्या बता दिया उनको? मिस्टर चैटरबॉक्स, मिस चैटरबॉक्स, ठीक है, मिस्ट्रेस। सो मिस्टर कीसिंग द लाइटर साइड ऑफ एनी, ठीक है, जो ये ऐसे लिखा था ना क्वैक क्वैक, वो उसको बहुत ज्यादा पसंद आया, ठीक है ना। किसको? उसके जो मैथ्स के टीचर थे, ठीक है, उसी टीचर से वो एनी से जो नफरत करते थे ना, वो बेटा किसमें? प्यार में बदलने लगी, ठीक है। वो वाला प्यार नहीं, ठीक है, ये स्टूडेंट और टीचर वाला प्यार है, ठीक है ना। हाँ, लाइटर साइड ऑफ एनी, ही वॉज इम्प्रेस्ड, वो उससे इम्प्रेस्ड हुए, ठीक है ना। एंड took the joke in the right spirit and allowed Annie to talk in the class, ठीक है। वो टीचर क्या था? एकदम सख्त था, स्ट्रिक्ट, ठीक है। हाँ, तो उस कहानी को पढ़ के, उस ऐसे को पढ़ के जो एनी ने लिखा था क्वैक क्वैक, उसको पढ़ के उनकी जो भावना है ना, ठीक है, वो बिल्कुल चेंज हो गई। फिर वो क्या है, क्लास में एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से रहने लगी, ठीक है। स्टूडेंट से अच्छे से बातें करना, मजाक करना कभी कभी, ठीक है ना, वो सब पहले एकदम स्ट्रेट, फिर वो उनकी भावनाएं चेंज हुई, ठीक है, उनका हृदय परिवर्तन हुआ, जिसको बोलते हैं हृदय परिवर्तन, ठीक है। हाँ, तो बस इसी वजह से, समझ गए, ठीक है, किस वजह से? जो एनी ने जो निबंध लिखा था ना क्वैक क्वैक के ऊपर, उसको पढ़ करके उनका हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है। फिर वो क्लास में अच्छे से स्टूडेंट से बातें करने लगे, उनकी जो स्ट्रिक्टनेस थी वो एकदम खत्म हो गई, ठीक है। टाइम टाइम पे वो क्लास में जोक भी मारने लगे, ठीक है ना। एंड एनी टू टॉक इन द क्लास अलाउड, और एनी को क्लास में बात करने के लिए अलाउ किया, ठीक है। तो आज के अपने जो 4 क्वेश्चन थे ना, वो हो चुके हैं, ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। और पिछले चैप्टर्स की तरह आप लोग इसके भी नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये चैप्टर अपना कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अब अपनी एक भी छुट्टी नहीं होगी, ठीक है, एक भी क्लासेस नहीं जाएगी मिस आपकी, ठीक है। चलो, ये अपने आज के क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, एंड जो पॉइंट मैंने बताया था किसका? डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, बर्थ प्लेस, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस बेटा फ्रैंकफर्ट, ठीक है, सिटी ऑफ जर्मनी, ठीक है, बिग सिटी, लार्ज सिटी बोल सकते हैं। एंड इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 12 जून 1929 को, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा बर्थ प्लेस एंड बर्थ डेट, ठीक है। और उन्होंने जो डायरी थी ना, उसका क्या नाम था? अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है। उस पर उन्होंने कितना टाइम दिया था बेटा? 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स में वो डायरी लिखी थी, ठीक है। तो आज अपनी ये क्लास है वो यहाँ पर एंड होती हुई, ठीक है। एंड एट लास्ट, थैंक यू, ठीक है। तो आज अपन चलते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं।